हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग फॉर सोर्सेज कि मेरे से बहुत बच्चों ने कमेंट सेक्शन पे, मेरे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज आए हैं कि दी हम क्या सोर्स यूज़ करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। सी, अगर मैं ऑल ओवर की बात करती हूँ यहाँ पर कि अगर मैं सेक्शन वाइज नहीं जाती, सब्जेक्ट वाइज नहीं जाती, तो आपको कौन कौन से सोर्स फॉलो करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगी आप लोगों को कि लास्ट ईयर जब मैंने 2023 का एग्ज़ाम दिया था तो मैं कहाँ कहाँ लैग करी थी और कहाँ कहाँ मुझे लगा था कि अगर ये चीज़ मैंने प्रीवियसली मतलब देख ली होती या फिर प्रीवियसली पहले मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया होता तो मेरे लिए ज़्यादा सही रहता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात रहती है मॉक टेस्ट की। आप बिगनर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, दैट विल डिपेंड ऑन योर कि आप क्या हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो पहले एक मॉक टेस्ट दे के अपने किसी भी का, मैं कह रही हूँ कोई भी, आपको जैसे ऐप पता है, लाइक अड्डा पता है, टेक्स्ट बुक पता है, गाइडली पता है, कोई भी पता है ना, आप जाके एक बार अपना एक मॉक दे दीजिए। आपको पता चल जाएगा किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं, आप कहाँ पे स्ट्रांग है, आप कहाँ पे वीक है, वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना और बिगनर्स भी देखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे बिगनर हैं यहाँ पर जो कि ये अभी तक यही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से सोर्सेज पर जाना चाहिए। सी, ये बात बिल्कुल सच है कि आपको जो भी सोर्सेज पकड़ने हैं आपको उन्हीं पे रखना है। अगर आप बार बार चेंज करते जाएंगे तो आपको ही मुश्किल होगी अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये चीज़ ये है कि आपको एक टीचर पकड़ना है, आपको एक मेंटोर अपना पकड़ना है और उस एक ही ऐप से अपने आप को आगे तक लेकर चलना। यहाँ पे बात करूँगी कि आपको, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए, अगर आप इन मतलब बीच में हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए, और अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिगनर्स की, क्योंकि मेरे पास में मोस्टली क्वेश्चंस बिगनर्स के आते ही आते हैं कि दी हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी एक मेंटोर पकड़ लीजिए। अगर आप क्वांट की बात करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप आशीष अरोड़ा सर पे जा सकते हैं, आप हर्षल अग्रवाल सर पे जा सकते हैं, आप कौशिक मोहंती सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे उनका पर्सनली बहुत समझ में अच्छे से आता है, क्योंकि उनके जो मतलब लाइक बेसिक हैं क्वांट के, जो मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैंने उन्हीं से पढ़ा था। तो वो बहुत अच्छा, मतलब उनके 4-4 5-5 घंटे की वीडियोस हैं क्वांट की, आप देख लीजिए। अगर आपने एक बारी उनको कर लिया तो आपको एक बारी का मतलब पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर पे कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इट विल डिपेंड ओके कि आपको उनका समझ में आता है कि नहीं आता। क्योंकि मैं पर्सनली अपना बताऊंगी तो मुझे कौशिक मोहंती सर का बहुत अच्छे से समझ में आता है। बाकी हर्षल अग्रवाल सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप मेंस लेवल पे जाओगे तो फिर आपको हर्षल अग्रवाल और आशीष अरोड़ा सर मतलब पे जा सकते हो, एडवांस, बहुत एडवांस वाले, तो वहाँ जा सकते हो। कौशिक मोहंती सर मुझे मतलब एट पार लगते हैं कि जितना रिक्वायर्ड है उतना। फैकल्टी सारे अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किसका समझ में आता है। तो मैं पर्टिकुलरली अपना सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैंने हाँ बेसिक्स अपने कौशिक मोहंती सर से कंप्लीट करे थे, उनके 4-4 5-5 घंटे की वीडियोस देख के कंप्लीट करा था। और स्टिल मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ो और पीछे छोड़ो, ऐसा नहीं करना। तो मुझे बहुत सारे टॉपिक अभी भी अर्थमेटिक में ऐसे लगते हैं जो मुझे उनसे रिवाइज करने पड़ते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स के लिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये चीज़ शेयर करने में किसी के साथ में भी। आप स्पीड मैथ्स के लिए आशीष अरोड़ा सर की है, और क्या नाम है, एक कांस्टेंट गाइड करके ऐप है, वहाँ पे आपको स्पीड मैथ्स की रोज़ाना की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, चेकलिस्ट मिल जाएंगी। आप उन्हें सॉल्व करो। अगर आप उन्हें सॉल्व कर लोगे ना, अगर आज से 4 महीने हैं एग्ज़ाम में, 5 महीने हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इतने दिनों में आपका मतलब किस लेवल पे स्पीड मैथ्स होगा, यू नेवर नो। क्योंकि बहुत सारी, अब मुझे ऐसा, जब मैं स्पीड मैथ सॉल्व करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली चीज़ें माइंड से कैलकुलेट हो जाती हैं, आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ रहती है। अगर आप स्पीड मैथ्स रेगुलर बेसिस पे, अगर आप डेली के 50 क्वेश्चंस लगा रहे हो स्पीड मैथ्स के, आई थिंक दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। आप बिगनर हो तो भी, और अगर आप एडवांस लेवल पर हो तो ये मत सोचना कि हमें सब कुछ आता है और हमें ज़रूरत नहीं है। बट आपको स्पीड मैथ्स की तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वरना एक टाइम के बाद में आप देखना आप भूल जाओगे सब कुछ। तो स्क्वायर्स, टेबल्स 20 तक, और क्यूब्स 30 तक, और फ्रैक्शंस, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज,
ये आपको कंप्लीट करना ही है एनी हाउ टिल द एग्ज़ाम डेट, कि आपको ये चीज़ तो रेगुलर बेसिस पे करनी ही करनी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द DIs। मैं पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट को लेके पर्टिकुलरली एक एक सेक्शन पे जा रही हूँ, क्योंकि जो मेजरली होता है वही होता है, ठीक है। DI के लिए मैं आपको बोलूँगी, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो करो, क्योंकि मुझे DI का लेवल उनका सही समझ में आता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे। रिसेंटली आशीष अरोड़ा सर ने भी RRB PO मेंस के लिए और RRB PO क्लर्क के लिए 2024 के लिए क्लासेस चलाई हैं, फ्री में अवेलेबल है उनके चैनल पे। दैट वाज मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, आशीष अरोड़ा सर करके आप सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टडीफाई करके कुछ ऐसा है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट, बट हाँ उनका चैनल है, आपको पता चल जाएगा। RRB PO मेंस, RRB क्लर्क के मेंस के लिए आपको 2024 की वहाँ पे लेटेस्ट बैच मिल जाएगा। वो सर ऑल्टरनेट डेज पर लेते हैं और अच्छा खासा मतलब समझ में आता है, आप वहाँ जा सकते हो। प्लस में आप हर्षल अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट देख सकते हो मेंस के लिए DI में, और अगर आप मेंस लेवल की DI कर लोगे तो ऑब्वियसली आप प्री लेवल की कर ही लोगे, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करेंगे अर्थमेटिक के टॉपिक्स में। जो मतलब बच्चे सोचते हैं कि हम अर्थमेटिक में ये छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना, पेपर क्लियर नहीं होना। तो अर्थमेटिक में आपको रेशियो प्रपोर्शन, फर्स्टली परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या नाम है, एवरेज एजेस, टाइम एंड वर्क, स्पोर्ट एंड स्ट्रीम, और टाइम एंड वर्क, आई थिंक मैंने कह दिया। तो ये सारे चैप्टर्स हैं बेसिकली जो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से कर लिया और परसेंटेज चैप्टर अच्छे से कर लिया तो मोस्टली आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि वो रीजनिंग और क्वांट पे ही रह जाते हैं और इंग्लिश को नहीं देखते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पर्सनली मैंने भी ये चीज़ पहले करी थी। इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन इंग्लिश पार्ट, एंड आई एम जस्ट वर्किंग ऑन रीजनिंग पार्ट एंड क्वांट पार्ट। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज रहा। ऑल्दो 2023 में मैंने प्रीलिम्स निकाले हैं और मेंस का पेपर दिया है, तो आई नो दैट कि वेयर आई वाज लैकिंग एट दैट टाइम। सो मुझे पता चला कि मैंने रीजनिंग और क्वांट में ज़्यादा टाइम दे दिया रादर देन इंग्लिश में। बट ग्रेजुअली अब मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मैंने कॉन्स्टेंटली चीज़ों को करा है और कर रही हूँ और करूँगी, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम है तब तक करना ही करना है। तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश में बिगनर हो, तो अगर आपको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता, लाइक अगर आपने नहीं पढ़ा है स्कूल में, तो यू शुड गो फॉर द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड ऑल। एक बारी उनका वीडियो देख लीजिए निमिषा बंसल मैम का, सो दैट आपको एक बारी क्लियर हो जाएगा टॉपिक का। और अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट, आपने इंग्लिश पढ़ रखा है, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रह चुका है और आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपको जस्ट फोकस करना है 120 ग्रामर रूल्स पे, प्लस में डेली बेसिस पे एडिटोरियल करना है। चाहे आपने इंग्लिश पढ़ी है पहले कि नहीं पढ़ी है, दैट डजेंट मैटर, बट इंग्लिश में आपको एडिटोरियल पे फोकस करना है और उसकी वोकैब को भी साथ के साथ करना है। एडिटोरियल पार्ट मैं निमिषा बंसल मैम की क्लासेस से करती हूँ, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हो, कोई पेड बैच का उसमें सिस्टम नहीं है। अब उसके बाद में बात आती है कि हम अगर 120 ग्रामर रूल्स कर लेते हैं, हम एडिटोरियल कर लेते हैं, तो हमें मतलब क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं। क्वेश्चंस लगाने के लिए आपके पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे मतलब कि ले लेते हो 1 साल का सब्सक्रिप्शन, तो वहाँ पे आपको मोर देन सफिशिएंट आपको मतलब मिल जाएंगे टेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। प्रैक्टिस मॉक पे जा सकते हो, अड्डा 24/7 पे 15 मिनट्स की क्विजेस आती हैं टॉपिक वाइज, आप वो कर सकते हो। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्स की जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस में निमिषा बंसल मैम की चेकलिस्ट अवेलेबल होती है प्री प्लस मेंस की, उनके टेलीग्राम चैनल पे, आप एक बार वहाँ पे भी देख लेना। और मैं सच बताऊँ, मैं सबको हेल्प करने में मानती हूँ, तो मेरा ये है कि अगर मेरे किसी कुछ कहने से किसी को हेल्प मिलती है और अगर आप लोग मुझे कोई सजेशन दे सकते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की दी आप ऐसा भी कर सकते हो, कि आप ऐसा भी फॉलो कर सकते हो, तो मुझे सलाह लेने में और देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो दिस इज़ द थिंग, आप इंग्लिश में चेकलिस्ट फॉलो करो निमिषा बंसल मैम की। मैं सजेस्ट करूँगी प्री प्लस मेंस की कर लिया तो आई थिंक दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। और अगर आपको मेंस भी निकालना है ना, तो यू शुड गो फॉर द परफेक्शन बैच। मैंने कोई परफेक्शन बैच ख़रीदा नहीं है, बट जो मैम की पुरानी वीडियोस हैं परफेक्शन बैच की, मैं उन्हीं को देखती रहती हूँ और उन्हीं से मेरे मार्क्स बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं।
तो जो परचेज़ कर सकता है वो परचेज़ कर लेना, और जिसको लगता है कि हम परचेज़ नहीं कर सकते हैं वो मत करना। तो मैं एक टाइम बाउंडेशन में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने बैच नहीं ख़रीदा। अदरवाइज़ मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और मतलब मैं चाहती हूँ कि कभी मुझे मौका मिले मैं उनसे बात करूँ, मतलब सिलेक्शन के बाद में। सो मैं उन्हें बताऊँ कि हाँ, इंग्लिश में मार्क्स मेरे उनकी वजह से आए हैं। थिंग इज़ दैट कि आपको टाइम टू टाइम मॉक देने पड़ेंगे इंग्लिश में, क्योंकि अगर आपने जहाँ ब्रेक लिया, अगर आप ऑल्टरनेट डेज़ पे मॉक दे रहे हो तो उसको कॉन्स्टेंटली देते रहो, मतलब कि रुकना नहीं है कि चाहे कुछ हो जाए, ऑल्टरनेट डेज़ पे आपको देना ही देना है मॉक। आपको मतलब कि अगर मैं 4-5 महीने का टाइम बोल रही हूँ ना, तो आपको 2.5 महीने मॉक देने हैं इंग्लिश के। सो आई थिंक दैट वॉज मोर देन सफिशिएंट। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी को कुछ चाहिए होता है। प्लस मैं आई नेवर सजेस्ट एनी वन कि जाके भाई वेब सीरीज़ देखो कि ये देखो, दैट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। और अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, अगर आप नॉवल पढ़ने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अंदर से आपको क्यूरियोसिटी होती है देखने व पढ़ने की, तो आप लोग सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़िए रादर देन फिक्शनल बुक पढ़ने के। तो फिक्शनल बुक में कुछ नहीं समझ में आएगा, ना तो ग्रामर का सर पैर होता है ना कुछ होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो फॉर नॉन फिक्शनल बुक्स जिसके अंदर आपको सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स मिलेंगी, तो आप उन्हें पढ़िए। अगली चीज़ आती है रीजनिंग की। बहुत सारे बच्चों का वैसे तो रीजनिंग बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जो कि मेरा भी है, रहा है, और मेरे को बहुत पसंद है रीजनिंग। तो मेरा सजेशन ये है कि अंकुश लांबा सर की जो टेलीग्राम चैनल है वे वहाँ पे आप लोग ना बहुत मतलब कि पीडीएफ्स मिल सकते हैं आपको, चेकलिस्ट टाइप का अंकुश लांबा सर ने भी स्टार्ट करी थी। ऑल्दो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने कभी क्लास नहीं लिया उनका। देखो क्या होता है ना, कोई फैकल्टी बुरा नहीं होता, बस बात है समझने वाली कि आपको किसका समझ में आता है। तो मुझे रीजनिंग का ये रहता है कि मैं रीजनिंग खुद से कर लेती हूँ, और अगर आप लोग बिगनर हो और आपको रीजनिंग का आइडिया नहीं है, तो आप कोई भी एक फैकल्टी पकड़ लो, लाइक अड्डा 24/7 पे चले जाओ, अंकुश लांबा सर पे यूट्यूब क्लासेस ले लो, बेसिक से कर लो उनको। फिर उनके बाद में उनके चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ, उनके पास उनका सेक्शनल वाइज मॉक लगाओ। मैंने बायजूस से करा था जब व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, मैं मतलब मॉक देती थी, फिर उसके बाद में मैं उनको मतलब कि चैप्टर वाइज उनकी क्विजेस लगाती थी। ब्लड रिलेशन वाज वन ऑफ दैट टॉपिक जो मैं हमेशा एग्ज़ाम में छोड़ती थी, बट मुझे लगा कि यार 3-4 नंबर ये खींचेगा मेरे, तो फिर उसको करा कि भाई नहीं करना है मुझे। तो मैंने बायजूस से क्लास ली थी उस टाइम पे। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट टीचर, बट मैंने लिया था उस टाइम पे, मतलब रैंडमली कोई कोर्स नहीं लिया था, बट वैसे ही सीख लिया था। यार समझने वाली बात होती है कि आपको किस टीचर का समझ में आता है। तो आपको अंकुश लांबा सर का बहुत नाम है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आप अड्डा 24/7 की फैकल्टीज़ हैं उन पर पढ़ सकते हो, जहाँ आपको समझ में आए वहाँ पढ़ लीजिए। मेरे को तो बस बताने से मतलब है। और देखो इनिशियली क्या होगा ना कि पज़ल में आपका टाइम लेगा। एक पज़ल हो सकता है आपका आधा घंटा ले जाए अगर आप बिगनर हो तो फिर आप ये समझो कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और दिन की कम से कम 10-15-20 पज़ल लगा लो, ताकि आपका हाथ ऐसा बैठ जाए। एक बारी पैटर्न सीख लो किस किस टाइप की पज़ल्स आती हैं, सो दैट ना आपको ये रहेगा कि हाँ इसी एरिया के अंदर हमें घूमना है। तो पज़ल्स का सेक्शन तो वहीं कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप मेंस लेवल की पज़ल्स चाहते हो तो यू शुड गो फॉर द गाइडली, और उसका मेंस का पेपर सॉल्व करो। दिस इज़ द ओनली सोर्स फॉर मेंस। प्लस में रीजनिंग का ये होता है कि आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन कहीं किसी भी फैकल्टी, किसी भी ऐप पे, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाए, आपको सिर्फ उसे सॉल्व करना है। यू कैन गो फॉर द स्मार्ट कीड़ा, वहाँ पे बहुत पजल्स हैं, बहुत क्वेश्चन हैं वहाँ पे मिलेंगे आपको, और टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे आपको, गाइडली पे मिलेंगे आपको, अड्डा 24/7 पे मिलेंगे, और बायजूस पे मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ जाइए, और चेकलिस्ट आपको अगर सिर्फ पजल्स की चाहिए प्री लेवल की, तो यू शुड गो फॉर दी अंकुश लांबा सर टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और अगर मेंस की लेवल की बात करूँ, मुझे अभी रिसेंटली पता नहीं है कि कोई मेंस का उनका बैच चल रहा है, तो क्योंकि मैं मेंस अपने आप से ही प्रिपेयर कर रही हूँ, लाइक यूट्यूब पे कुछ भी क्वेश्चन देखा फिर इसको सॉल्व करा, तो यही मेरा मेंस का सिस्टम है। मैं कुछ पर्टिकुलरली नहीं करती। और प्लस में अगर आप मिसलिनियस पार्ट में लाइक कि क्रिटिकल रीजनिंग में जाते हो, तो यार देखो क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आपको स्कोर करना है ना, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड एग्जम्पशंस,
ये सब जब आता है ना, तो वहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है एंड आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को क्या मार्क कर रहे हो। तो रीजनिंग का सिस्टम वहाँ होगा। आपको क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी करनी है अपनी, तो आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो। प्लस में मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने चैट सभी ओपन कर रखी हैं, आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी डाउट है। ऑल्दो मैं बहुत बच्चों का मैसेज वहाँ पे रिप्लाई कर चुकी हूँ, बट अगर आपका कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे भी बता देना, मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि क्या कैसे करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन वहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग के भेज दूँगी जो मेरे पास में थे। और अब आती है करंट अफेयर्स की बात, जो कि बहुत बच्चे छोड़ देते हैं कि हम पेपर के टाइम पे या मेंस के टाइम पे करेंगे, पहले प्री 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 करेंगे, फिर उसके बाद में मेंस पे जाएंगे। ऐसा नहीं करना आपको। आप अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, तो यू शुड गो फॉर दी करंट अफेयर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। लाइक टुमारो इज़ द 1st of April। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगी लाइक 1 अप्रैल को कि 31 मार्च को, बट मैं बता दे रही हूँ टुमारो इज़ द 1st of April, और पकड़ लो बस। मैंने अपनी प्रिपरेशन जो करंट अफेयर्स की स्टार्ट करी थी 2024 की, वो मैंने जनवरी में मतलब पूरे मंथ की करी, एंड आफ्टर दैट ये रहा कि मैंने फ़ैब के मिड तक करी। और उसके बाद में ना थोड़ा गैप आ गया मेरा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही पहले करंट अफेयर स्टार्ट कर दिए। तो फिर मैंने 1 मंथ के लिए पूरा, मतलब मैं 1 डेढ़ मंथ के लिए पूरा आउट हो गई करंट अफेयर से। बट नाउ टुमारो इज़ द 1st of April एंड नाउ आई डिसाइडेड कि अब मुझे करंट अफेयर मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस करनी है। तो करंट अफेयर के लिए मैं ये आप लोगों को यही कहूँगी, यू शुड चेज टू दी आशीष गौतम सर एंड कपिल काटपाल सर। मेरे को ज़्यादा करंट अफेयर का ये पता नहीं है कि और कौन कौन से फैकल्टीज़ ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे इन्हीं 2 फैकल्टीज़ का पता है। तो मैं इन्हीं को अभी इन्हीं के पीछे चल रही हूँ कि भाई मुझे करंट अफेयर वहाँ से करना है, आशीष गौतम की क्लास और आशीष गौतम सर की क्लासेस से प्लस में, और मुझे कपिल काटपाल सर की क्लासेस से करना है। प्लस में बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे खुद देखा है कि लोग कहते हैं कि करंट अफेयर क्लाउड से कर लो, और ये सब देखो हो सकता है बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है कि आपका करंट अफेयर में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, तो आपको अफेयर्स क्लाउड जाना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। और लेंदी की भी बात ये है कि यार कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि चीज़ें ये हैं कि अब ना करंट अफेयर 1 लाइनर नहीं आ रही है, स्टेटमेंट बेस्ड आ रही हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं पीडीएफ के सोर्सेज पे आपको फर्स्टली कहूँगी कि आप लोग जाओ आशीष गौतम सर के उस पर, प्लस में आप अफेयर्स क्लाउड पे, और अगर आप वीडियो सोर्सेज पे जा रहे हो प्लस में पीडीएफ सोर्सेज पे जा रहे हो, तो आप कपिल काटपाल सर को भी मतलब फॉलो कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें मुझे सही लगती हैं कि जिसको हम करंट अफेयर में फॉलो कर सकते हैं। और फिर पॉइंट आता है करंट अफेयर के अंदर स्टैटिक न्यूज़ की। स्टैटिक न्यूज़ देखो क्या होता है ना कि स्टैटिक न्यूज़ के लिए मैं एक सिंपल रामबाण बताती हूँ कि जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो और आपको ना अपने साइड में छोटी सी मतलब कि पतली सी नोटबुक रख लेनी है, जहाँ पे आप अपने सारे स्टैटिक के जितने भी डाटा है उनको वहाँ पे लिखते जाओ। जैसे मैं लिखती हूँ, मैंने एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना रखी है जहाँ पे मैं अपने स्टैटिक के सारे नोट्स लिखती हूँ। प्लस में करंट अफेयर्स मैं पीडीएफ्स वगैरह पे अब रहती हूँ, क्योंकि जनवरी की मैंने बनाई थी पूरी करंट अफेयर के नोट्स। वो बहुत मतलब बहुत अच्छा है नोट्स बनाना, बट अगर किसी पे टाइम नहीं है तो वो पीडीएफ पे जाए, और रिटेन अच्छे से रहता है जिसको, वो भी पीडीएफ पे जाए। और जिसको ये रह के लिख के ही याद करता है तो फिर वो लिख के याद करें। और अपने नोट्स, सही बात है, अपने नोट्स से पढ़ना एक अलग मज़ा है। तो दिस इज़ द थिंग फॉर करंट अफेयर एंड स्टैटिक अवेयरनेस। प्लस में फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात आती है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आप आशीष गौतम सर के बैचेस चलते हैं, वहाँ जा सकते हो। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं न्यूज़पेपर में से कर लेती हूँ, और मैंने पर्टिकुलरली कोई नहीं ख़रीदा है। और अगर आप लोगों को कोई अच्छा सोर्स पता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए कि आप यहाँ से सिर्फ पीडीएफ से पढ़ सकते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो आपको जहाँ मुझे लगे कि यहाँ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, तो यू शुड सजेस्ट मी एंड आई विल फॉलो दैट। आप लोग करंट अफेयर्स में ये भी कर सकते हो कि आप मॉक ड्रिल, स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल है वो आप ले सकते हो। मैंने अभी परचेज़ नहीं करा, बट आई वॉज थिंकिंग टू परचेज़ दैट, और तो मैं 1 आधा दिन में उसको परचेज़ कर लूँगी। एंड मॉक ड्रिल वो बेस्ट है, अगर आपको पीडीएफ वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना, तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। और अगर आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल ले लेते हो तो आपको पीडीएफ, क्विजेस और नोट्स सब मिल जाएगा वहाँ पे।
तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दी करंट अफेयर्स आई थिंक दैट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर अवेयरनेस. सी अगर आप आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसका अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको करंट कंप्यूटर को करना ही पड़ेगा और देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दैट. मैं कंप्यूटर्स के कुछ मेरे पास में टॉपिक्स लिखे हैं, लाइक वो आप कर सकते हो. लाइक इंटरनेट से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स होते हैं उनको आप कर सकते हो. माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस आपको पता होना चाहिए, एमएस एक्सेल पता होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, नेटवर्किंग आपको पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए. तो दिस इज़ द थिंग. मैं इसका पूरा चिट्ठा आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी. सो गाइज़, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. और मैंने कोशिश करी मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर कर पाऊँ और एक वीडियो में इतना ही कवर कर पाऊँगी. अगर फिर भी कुछ रह गया है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी लगा दूँगी कि हाँ ठीक है, इस टॉपिक पे भी बात हो जाएगी हमारी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज़. मैं वैसे कभी नहीं बोलती कि डू शेयर एंड माई चैनल, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी और आपका कोई नोन पर्सन, मतलब आपका जो अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, फ्रेंड हो, नोन हो, जिसको आप उसके वेल विशर हो, तो आप उसको ये वीडियो सेंड कर देना सो दैट दे ऑल्सो फॉलो मी. एंड जो मैं हेल्प कर सकती हूँ वो मैं हेल्प कर दूँगी ऑनलाइन, लाइक इस यूट्यूब पे बताने की ज़हमत कर लेंगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम अगली वीडियो में. बाय.